So hello everyone, let's move for the next exercise. Our next exercise is exercise 2. पहले एक्सरसाइज में हमने ये किया था कि हमको जो है वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना था कि कौन से काइंड का सेंटेंस है. नाउ इन द सेकेंड काइंड ऑफ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमको वी हैव गिवन सम सेंटेंसेस और ब्रैकेट में हमको ये भी दिया गया है कि कौन से सेंटेंस को किस सेंटेंस में चेंज करना है. ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में चेंज करना है उसको बनाने के लिए बस सिंपल सा वे है कि आपको उसका स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में होगा और यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपका ध्यान में होंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू. सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. देखो, आई हैव बाउट अ पेयर ऑफ शूज. आई हैव बाउट अ पेयर ऑफ शूज. प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में. सो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सो अब देखो, आई हैव बाउट अ, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आई और पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैड. सो हैव की जगह पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में हैड और V3 उसमें भी है और V3 इसमें भी है, तो बाउट का V3 होता है बाउट. I had bought a pair of shoes. प्रेजेंट परफेक्ट में था I have bought a pair of shoes. ना पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा I had bought a pair of shoes. डिफरेंस यही होता है ना, बस हैज और हैव की जगह पे हम लोग यहाँ पे हैड यूज कर लेते हैं. सो यही इतना आसान होता है. अब सेकेंड है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, she is laughing at you. She is laughing at you. आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट है, is am are है, उसके बाद V4 है, तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, हमको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में. पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4. सो यहाँ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, हमको क्या करना है सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट विल बी सेम एंड इस की जगह पर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉज वेयर. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे वॉज, she was, and V4 इसमें भी होता है. so she was laughing at you. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था she is laughing at you और पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा she was laughing at you. डिफरेंस इतना होता है, बस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है, अगर आप स्ट्रक्चर आपको याद है या आपको ख्याल में है, सो इट विल बी इजी फॉर यू. नाउ हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, राजीव प्लेज इन द मॉर्निंग. हमको इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में. पहले ये पहचानो ये है किसमें, सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता था, ये होता है सिंपल प्रेजेंट का. हमको चेंज किसमें करना है, सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राजीव विल बी सेम लाइक राजीव. फिर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहां पर प्ले का V2 क्या होता है, प्लेड. राजीव प्लेड एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज. हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ क्वेश्चन है, he wrote a letter to his father. He wrote a letter to his father. अब देखें कौन से टेंस का है, सब्जेक्ट wrote V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये पास्ट पर सिंपल पास्ट का है. हमको चेंज किस में करना है, हमको चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में. सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम चेंज करते हैं. सब्जेक्ट में है हमारा ही, सो ही. अब ही के साथ हम कौन सा, शैल या विल, जी हाँ बिल्कुल विल. मैंने आपको बताया था कि हम लोग विल जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं. अब हमें इसमें कोई मतलब डाउट की बात नहीं है. लेकिन पहले जो है या पहले अभी भी इंग्लिश क्या नाम है, ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से अगर हम चले, ट्रेडिशनली अगर हम चले तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का. लेकिन ऐसा अब नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आप सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं. सो नाउ सिंपल फ्यूचर में हमको चेंज करना है. सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल फिर प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही और ही के साथ यूज होगा
शैल या विल में से विल, उसके बाद V1, तो रोट का मतलब राइट, V1 हो जाएगा राइट। सो ही विल राइट अ लेटर टू हिज फादर। ठीक है, इसी तरीके से बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, और स्ट्रक्चर ध्यान रखते रखते जो है फिर आप लोग इजीली बना पाओगे। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में है तो आप बना लो ना। हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वी शैल कंप्लीट आवर होमवर्क। वी शैल कंप्लीट आवर होमवर्क। सी, सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद V1, अभी अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसका होता था? सिंपल फ्यूचर का। जी हाँ, तो ये सिंपल फ्यूचर का जो है वो टेंस है, हमको चेंज किसमें करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमको चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां देखें, यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट जो है वो है V। सो हम लिखेंगे V, उसके बाद होता है हैज या हैव। अब चूंकि V प्लूरल है तो हम लोग यूज करते हैं हैव, सो V हैव। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं V3, सो कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो बस मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहेगा तो आप इजीली टेंस का किसी भी टाइप के एक्सरसाइज आप बना पाओगे। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर इज आई शैल मूव टू दिल्ली सून। आई शैल मूव टू दिल्ली सून। अब इसको आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पहले ये देखें ये कौन सा है? सब्जेक्ट है, शैल विल है, V1 है, देन वही चीजें सिंपल फ्यूचर का है। हमको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई, और आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज, आई वॉज। उसके बाद हम क्या यूज करें? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4, सो मूव का V4 हो जाएगा मूविंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट टू दिल्ली सून। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। हमको चेंज भी करना था पास्ट कंटिन्यूअस में ही, तो आई वॉज मूविंग टू दिल्ली सून। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज they had been playing chess for 2 hours. They had been playing for chess 2 hours. अब ये देखें ये कौन से सेंटेंस का है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है हैव बीन और हैड बीन ही है, सब्जेक्ट एंड देन हैड बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। हमको चेंज किसमें करना है? हमको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, so they will have been, उसके बाद V4 and playing का V4, it will be playing, they have been playing up chess for 2 hours। तो बस इसी तरीके से था, इतना ही आसान है। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान है तो आसान है, स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान में नहीं है सो थोड़ा सा फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ही करना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, और स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर आप जितने ज्यादा स्ट्रक्चर देख करके जितने ज्यादा उस पर सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करोगे वो आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके एक एक स्ट्रक्चर पे उतने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएं। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतने ज्यादा आपको जो है वो स्ट्रक्चर याद होता जाएगा या स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आता जाएगा। तो आपके लिए हर एक्सरसाइज टेंस का यही नहीं, सिर्फ चेंज करने वाले नहीं, बल्कि किसी भी टाइप के एक्सरसाइजेस टेंस के आपके लिए, चाहे वो ट्रांसलेशन बनाना हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो, चाहे वो पहचानना हो कि कहां पर V3 V4
या इसी टाइप के ही एक्सरसाइज क्यों ना, किसी भी टाइप के एक्सरसाइज हो, इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टेंसेस। किसी भी टेंस के अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो हर टाइप के आप एक्सरसाइजेस बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से है। और अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3।